हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को मैं सीटेट 2020 के लिए मैं आपके बीच कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप 10 दिन में आप एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो आइए आज हम शिक्षण विधियां के बारे में हम बताएंगे कि हमारी जो प्रमुख शिक्षण विधियां होती है वह कितने टाइप की होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका सीटेट एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछता है, ये मेरी वादा है। और आइए आज हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रमुख शिक्षण विधियां। जो आपका प्रमुख जो शिक्षण विधियां होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हम बोलते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वह निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। दूसरा जो होता है हमारा विधियां, शिक्षण विधियां, वह होता है आपका निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। और तीसरा होता है विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड। और चौथा मेरा होता है संश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक मेथड। ये हमारा चौथा हो गया आपका सिंथेटिक मेथड। तो आइए हम बारी बारी से हम सारे टॉपिक्स पर चर्चा करें। सबसे पहले आगमन विधि में आइए, तो आगमन विधि किसे कहते हैं सो देखिए। आगमन विधि है स्टूडेंट्स कि आगमन विधि में छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण से पहले समझाया जाता है। यानी आगमन में जो सबसे पहले काम किया जाता है वो सबसे पहले उदाहरण, और इसके बाद जो आपका दिया जाता है वह नियम दिया जाता है। यानी पहले एग्जाम्पल और बाद में आपको क्या दिया जाता है? रूल दिया जाता है, जिसे हम लोग आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। यानी आगमन विधि में जैसे कि हमने कहा कि आपका आप देखते होंगे कि कोई फिजिक्स में अगर थ्योरी प्रूव कर रहे हैं F = ma, तो ये जो नियम ना देने से पहले हम इस बल की परिभाषा उदाहरण से समझाएंगे, है ना। तो जो उदाहरण से पहले समझाया जाता है, उदाहरण की सबसे पहले चर्चा होती है और उस नियम की बाद में चर्चा होती है, तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आगमन विधि। आगमन में एकदम थोड़ा सा याद रखना, नोट में तू लोग लिख लेना कि उदाहरण पहले दिया जाता है, बाद में नियम, है ना। किसी भी क्रिकेट फील्ड में जाते हो तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल से बताया जाता है और इसके बाद नियम को दिया जाता है ना। तो जरूरी है कि आपका आगमन विधि से रिलेटेड सवाल पूछता है। तो आइए आगमन विधि के जो होते हैं 3 सूत्र होते हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं कि आगमन और निगमन जो विधि होते हैं, ये दोनों का फादर जो होते हैं वो हीरोस्टेटस होते हैं, जिनका नाम है अरस्तु। यानी आगमन और निगमन दोनों विधि का जो फादर होते हैं उनका नाम है अरस्तु, ठीक ना। तो आइए हम बात करें आगमन विधि के सूत्र। आगमन विधि का निम्नलिखित 3 सूत्र होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका सवाल पूछता है ना। तो ये देखिए आगमन विधि के 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जिसको हमको पता नहीं है उसको पता करते 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 हम लोग क्या चल जाते हैं? अज्ञात की ओर चल जाते हैं, ठीक ना। तो पहला नियम कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा कहता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य, यानी सीखते सीखते में बहुत अच्छा कर जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी मुझे पता नहीं है कि एक है, एक सीखेंगे, फिर 2 सीखेंगे, फिर 3 सीखेंगे, यानी सीखते 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 हम सामान्य की ओर चले जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब तीसरा आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी
आपका देखते हुए कि बहुत बड़ा बड़ा से छोटा चले जाता है आपका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये आपका जो है आगमन विधि का आपका 3 नियम है और तीनों नियम के बारे में बताया। तो अब आइए हम आगे चर्चा करते हैं। हम आपको इसके बाद आगमन विधि के कुछ हम ऐसे बताएंगे, इसकी विशेषताएं क्या होती है उसके पहले बताएंगे। यानी इसमें सीधा सीधी आप याद रखिएगा कि उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है और बाद में नियम दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है और बाद में आपका नियम दिया जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग आगमन विधि, है ना। तो आगमन विधि पूछेगा पहले कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सा विधि है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि पूछे तो सीधा सीधी मानना तो लोग आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सा विधि है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि है। विशिष्ट सामान्य की ओर कौन सा विधि है, तो विशिष्ट समान की ओर आगमन विधि है। तो एक सीटेट में जरूर पूछता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। तो अब आइए आगमन जो विधि है कि विशेषताएं के बारे में हम बताते हैं कि आगमन विधि की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी होती है। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं आगमन विधि की विशेषताएं। आगमन विधि की विशेषताएं के बारे में आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जरूर पूछता, ठीक है। तो इसमें देखिए कहेगा कि वैज्ञानिक विधि किस विधि को कहा जाता है, तो आगमन विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या होता है बाबू, कि इसमें अर्जित प्रत्यक्ष तथ्यों को आधारित होती है। जो भी आपका प्रत्यक्ष जो भी होनी है उसी के आधारित आपका जो आगमन विधि दिखलाता है, इसलिए हम लोग वैज्ञानिक विधि के नाम से जानते हैं। पर जो प्रत्यक्ष में जो होने वाला घटना है, जो हो रही है घटना, उसी को वैज्ञानिक विधि में दर्शाया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या कहते हैं, आगमन विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि इसके द्वारा बालक एवं कार्य करने की प्रेरणा होती है। बिल्कुल पूछेगा कि किस विधि द्वारा, सवाल पूछेगा कि किस विधि द्वारा बालक एवं कार्य करने की प्रेरणा होती है, तो वह आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं और उदाहरण के साथ साथ यानी खेल के साथ साथ हम उसको पढ़ाते हैं पहले, तो वैसे विधि को ही हम लोग आगमन विधि कहते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है कि बालक जो है एवं कार्य करने की प्रेरणा देती है। आगमन विधि का बालक एवं उसके जो कार्य है वह कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह किस विधि में होता है, तो आगमन विधि में होता है। तो अब आइए गाइस, ये है आपका तीसरा पॉइंट, ये छोटी कक्षा के लिए होती है। बिल्कुल सही, आगमन विधि जो होता है वह 1 to 6 क्लास के लिए, यानी नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, ये सभी क्लास के लिए आपका आगमन विधि का प्रयोग होता है। और इसमें ये छोटी कक्षा के लिए ही आपका लाभदायक होती है। यानी सबसे पहले छोटे बच्चा को हम लोग एग्जाम्पल से बताते हैं कि बाबू ये क्या है, तो ये बोलेगा कि लकड़ी, ये आपका बताएगा कि क्या है, तो इसको बताना है कि मार्कर है। तो सबसे पहले हमने इस पर क्या दिया, तो हम एग्जाम्पल दिया। तो यही आपका क्या है, तो आगमन विधि है। अब देखिए आगमन विधि की दोष, तो आगमन विधि के निम्नलिखित 3 दोष होते हैं। आगमन विधि का जो दोष होते हैं वह 3 होते हैं। पहला होता है समय ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही, अगर हम लोग सबसे पहले उसको व्याख्यान कर रहे हैं, सबसे पहले हम उदाहरण से उसको बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका समय ज्यादा लेगा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले एग्जाम्पल बताओगे, फिर उसके बाद थ्योरी पाओगे, नियम बताओगे, तो इसमें आपका समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। यानी पूछेगा कि किस शिक्षण विधि में समय ज्यादा लेती है, तो किस शिक्षण विधि में समय ज्यादा लेती है, तो आगमन विधि में ज्यादा लेती है।
पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से बताते रहोगे तो उसकी जो सिलेबस होती है, जो पाठ्यक्रम होती है, वह पाठ्यक्रम पूरा हो नहीं पाता है। तो किस विधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है? तो आगमन विधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। ये सभी जो है आपका दोष पाया गया है इसमें, आगमन विधि में। फिर ज्ञात धीमी से होती है, यानी इसमें जो ज्ञात होता है, यानी जो मनुष्य सीखता है, वह जो लर्निंग करता है, वह लर्निंग जो है धीमी धीमी गति से करती है, जो आगमन विधि का यही सबसे बड़ी दोष पाया गया है। तो आइए हम आगमन विधि के बारे में बता रहे हैं अभी। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, निगमन विधि। तो देखिए निगमन विधि क्या है, चलिए देखिए। अब निगमन विधि ये अरस्तु का दूसरा विधि है, अरस्तु ने दूसरा विधि दिया, उन्होंने निगमन विधि कहा। निगमन विधि जस्ट लाइक आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा होता है। यानी आगमन विधि में हम लोग क्या चलते थे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, लेकिन इसमें क्या करेंगे, यानी उदाहरण से चलते थे रूल की ओर, तो हम इधर इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग रूल से चलेंगे, रूल से चलेंगे एग्जाम्पल की ओर, है ना। इसमें हम लोग रूल से चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। लेकिन तुमने आगमन विधि में क्या करता था कि आगमन विधि में तुमने एग्जाम्पल से चलता था रूल की ओर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। देखिए सबसे पहले आपको थ्योरी के बारे में जानकारी देना होगा। सपोज दैट पहले आपको a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला के बारे में बताना होगा, तब इस पर आप हल करिएगा। तो इसमें सबसे पहले निगमन विधि में क्या होती है कि सबसे पहले आपको नियम दिया जाता है। सबसे पहले आप बल के बारे में परिभाषा देंगे, तब फिर उसको उदाहरण से समझाएंगे। अगर न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी दीजिएगा, तब उस पर न्यूमेरिकल को बनाइएगा। तो इसमें क्या होता है कि निगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बाबू आपका नियम दिया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि। नोट पे लोग लिख लेना निगमन विधि में कि सबसे पहले नियम, बाद में उदाहरण दिया जाता है। जस्ट लाइक आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा होती है निगमन विधि। तो अब देखिए निगमन विधि के 3 सूत्र होते हैं। निगमन विधि के कितने सूत्र होते हैं? 3 सूत्र होते हैं। पहला, उसमें भी आपका 3 सूत्र होता था, इसमें भी आपका 3 सूत्र है। यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। हमको जानकारी नहीं है, हम अज्ञात हैं, तो उसको हम ज्ञात करेंगे, है ना। अब कह दिया कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताओ। तो आयतन बताए तो आयतन तो अज्ञात हो गया, तो आयतन को हम ज्ञात करेंगे। तो जो ज्ञात करते हैं, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना ही आपका क्या कहलाती है, आगमन विधि। तो यार दम बिल्कुल नहीं, 5 जुलाई का एग्जाम क्रैक करके आना है और अच्छे मार्क्स इससे रिलेटेड पूछते हैं। तो पूछेगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना कौन सा विधि है, तो सीधा सीधी निगमन विधि। कौन सा विधि? निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सामान्य है उसको विशिष्ट की ओर हम जा रहे हैं। छोटा सा है, बड़ा सा वर्ड हम लोग चल जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि किसको कहते हैं? जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, उसे हम लोग निगमन विधि कहते हैं। अब देखिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सबसे पहले हम पैदल चलते थे, ठीक है, तो हम सूक्ष्म थे। धीरे धीरे मेरे पास पैसा होते गया, हमने साइकिल लिया, साइकिल से सीधे मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल से सीधे बस ले लिया, 4 व्हीलर गाड़ी ले लिया। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना ही आपका कौन सा विधि कहलाती है, तो निगमन विधि कहलाती है। तो ये है दोस्त निगमन विधि। अब देखिए निगमन विधि में देखेंगे हम लोग निगमन विधि की विशेषताएं। तो निगमन विधि की विशेषताएं 4 गो होती है। निगमन पूछेगा आपका विशेषताएं के बारे में कि कौन कौन सी होती है। तो 4 विशेषताएं में पहला विशेषता मैं बता रहा हूं कि इसमें समय की बचत होती है। बिल्कुल समय की बचत होती है, क्योंकि फार्मूला हमको मिला हुआ है, नियम मिला हुआ है, उस पर हमको बैठा देना है।
तो जब बैठा देंगे तो इसमें समय की हमें बचत होगी, और हम लोग जब समय की बचत होगी तो अधिक से अधिक हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम पूछेगा कि किस विधि में समय की बचत होती है, तो निगमन विधि में समय की क्या होती है, बचत होती है। और किस विधि में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो सबसे अधिक प्रश्न आप हल कर सकते हैं तो निगमन विधि में ही हल कर सकते हैं। अब आइए, बार बार अभ्यास से यह लाभप्रद है। क्या होता है कि हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार उस पर हम लोग हल करेंगे, एक ही फार्मूला पर 10 को क्वेश्चन बनाएंगे, 15 को क्वेश्चन बनाएंगे, तो बनाते बनाते हमको फार्मूला नियम क्या होती है, याद हो जाती है। तो यही कहता है निगमन विधि कि बार बार अभ्यास से लाभप्रद है, यानी उससे लाभ है मुझे, हमें उसे बहुत जल्द याद हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि की विशेषताएं और है कि सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलते हैं। बिल्कुल सही। निगमन विधि में आप क्या करते हैं कि पहले सिद्धांत, पहले थ्योरी को आप पढ़ते हैं, पहले रूल को पढ़ते हैं, फिर उस पर आप एग्जाम्पल बनाते हैं, उस पर उदाहरण बनाते हैं। तो ये पूछेगा सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलना कौन सा विधि है, तो सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलना निगमन विधि है। ठीक है, यही आपका नहीं, यही सवाल नहीं, आपका चौथा जो नियम होता है वो होता है अध्यापक इस विधि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है। अध्यापक इस विधि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है। जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, वो सबसे ज्यादा निगमन विधि का ही प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें रूल बताता है, और रूल जिसको पता चल गया वो आसानी से क्या करता है, सोल्व करता है। तो यही हमारा क्या था, आपका निगमन विधि के विशेषताएं। तो अब आइए हम निगमन विधि के कुछ दोष के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसका देखिए क्या क्या दोष है। अब देखिए निगमन विधि का दोष, तो निगमन विधि का दोष क्या है दोस्त, कि इसमें देखिएगा आपने इससे रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्योंकि इसमें हम लोग एग्जाम्पल जो है, इसमें नियम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, और जो नियम हमको मिल जाता है उस नियम को आप जनरली क्या करते हैं, रटते हैं। तो निगमन विधि में क्या होता है कि किसी का परिभाषा हो, या जैसे में प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो, तो इसमें क्या होता है निगमन विधि में, उस नियम को आप रटते हैं, रटने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो उससे हम लोग निगमन विधि की ये दोष है। दूसरा है कि अपूर्ण ज्ञान, इसमें पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसमें अधूरा ज्ञान होता है। निगमन विधि में पूरी ज्ञान नहीं होती है, अपूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि बना बनाया हुआ खाना मिल जाएगा तो केवल तुम खाएबे न करोगे। अब बनाने के लिए कह देगा तो बनाया तो है नहीं, तो कैसे बना सकते हो। तो वही हाल है कि जब एक अपूर्ण ज्ञान होता है, इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होती है। तीसरा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाता है। अगर तुम चाहते हो कि हम निगमन विधि से हम वैज्ञानिक बन जाएं, तो वैज्ञानिक बनना मुश्किल है। आप निगमन विधि से वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं। जब भी वैज्ञानिक बनेंगे तो आप आगमन विधि से ही वैज्ञानिक बन सकते हैं। इट मींस जस्ट लाइक। तो आपका यही था निगमन विधि का दोष। तो अब आइए हम विश्लेषण विधि पर चर्चा करते हैं। विश्लेषण विधि क्या है, तो विश्लेषण विधि है बाबू, तीसरा पॉइंट है मेरा, किसी समस्या की तह तक पहुंचना। इट मींस साफ शब्दों में हम तुमको कह दें कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, है ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना ही क्या कहलाती है, विश्लेषण विधि कहलाती है। लेकिन अगर इसका परिभाषा पूछे तो सीधा सीधी है कि किसी समस्या की तह तक पहुंचना। इसमें अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंच जा रहे हैं। हमको कुछ पता है ही नहीं, कुछ जानकारी है ही नहीं,
अब उसको जानकारी करते 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 आप कहां तक पहुंच जाते हैं? आप उसको ज्ञात तक पहुंच जाते हैं। जैसे में आपका न्यूटन साहब ने किया था, उनको पता ही न था कि आम उधर जो है सेब का गिरा तो धरती पर गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया? उनको अज्ञात था, उनको मालूम नहीं था, लेकिन खोजते 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 उन्होंने एक नियम भी प्रतिपादन कर दिया जो गुरुत्वाकर्षण का पालन कर दिया। तो वही कहता है विश्लेषण विधि में कि किसी भी समस्या को खोजते खोजते उसके इतना तक पहुंच जाए कि जिसको हमको जानकारी नहीं था वह जानकारी प्राप्त हो जाए, ज्ञात प्राप्त हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि कहते हैं। तो यही आपका विश्लेषण विधि है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्लेषण विधि का मुख्य प्रयोग कहाँ होती है। तो विश्लेषण विधि का जो प्रयोग होता है बाबू, वो रेखा गणित में होता है, गणित में होता है, बीजगणित में की समस्याएं हल के लिए होता है, ठीक ना। रेखा गणित में हम लोग देखते हैं कि लाइन का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो ज्यादातर के विश्लेषण का हमारा जो है वो आपका यही मुख्य रूप में प्रयोग किया जाता है, समस्या का हल के लिए किया जाता है। तो इसका हम लोग प्रमुख बिंदु याद कर लें कि इसका क्या होता है। तो प्रमुख बिंदु इसका होता है कि इस विधि के अंतर्गत, है ना, इस विधि के अंतर्गत हम लोग कई मकान है, इंजीनियर है, ये सभी को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए इस विधि के अंतर्गत दूसरा है कि अंक गणित की समस्या, जितना सारे आपके अंक गणित की समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं आप विश्लेषण विधि के द्वारा ही हल करते हैं। तो पूछेगा कि अंक गणित की समस्या किस विधि में, किस शिक्षण विधि में किया जाता है? तो अंक गणित की समस्या जो है आपका विश्लेषण विधि के द्वारा ही किया जाता है ना। अब देखिए कि दूसरा आता है कि रेखा गणित की रचना। रेखा गणित की रचना किस विधि में किया जाता है? तो रेखा गणित के भी रचना जो किया जाता है आपका विश्लेषण विधि में ही किया जाता है। जैसे में रेखा में मतलब कि आप कहीं कहीं आप घर के निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे हैं, या कहीं कहीं आप फैक्ट्री का तैयार कर रहे हैं, तो सभी जो है वहां रेखा गणित की संरचना करते हैं, तो आपका विश्लेषण विधि में होती है। तो विश्लेषण विधि में आप दो मुख्य यही याद रखिएगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना ही आपका विश्लेषण विधि कहलाती है। संश्लेषण विधि चौथा जो विधि है वो लास्ट में यही टॉपिक कर देता हूं, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में याद कर लेना बाबू, बस सिंपल सा भाषा कि इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक ना। संश्लेषण विधि में जस्ट विश्लेषण का उल्टा चलता है, यानी हमको ज्ञात है, हमको पता है, लेकिन पता करते करते हम उसको क्या करते हैं? अज्ञात की ओर चलते हैं, भूल जाते हैं, हमको पता नहीं कि हमने क्या कर दिया। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि। तो वो विश्लेषण का जस्ट अपोजिट चल रहा तो संश्लेषण विधि आता है। तो हेलो स्टूडेंट, आपका मैं आज सीटेट प्रिपरेशन 2020 के लिए जो 5 जुलाई के आपका एग्जाम होने जा रही है वो आपका इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण, किसको आप रिमेम्बर कर ले, याद कर ले, ताकि इससे रिलेटेड आपका सवाल पूछेगा और जितना मैं पॉइंट लिखवा दिया हूं उससे आपका बाहर पूछने वाला नहीं है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं 10 दिन का वीडियो मैं प्रीवियस क्वेश्चन का टोटल जो है सोल्व करूंगा। आप मेरे इस चैनल पर बने रहें। और मैं पूरे वीडियो में आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बात नहीं कहा है, लेकिन मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरा 10 दिन का वीडियो आप देखें और एग्जाम में आप टच करके क्वेश्चन आएंगे, कितना से कितना ज्यादा क्वेश्चन टच किए, कितना से कितना मेरा मैच किया। तो आप सभी को इस माइंडर ओपनर कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत और अभिनंदन रहेगा। तो चलिए, मेरा आज वीडियो आपका समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।